हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि अवामी कंपनी। कंपनी क्या होती है ये आपने पिछले वीडियो में जाना है और समझा है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो नज़र नहीं आता, मगर कानून ने उसको एक पर्सन माना है। कानून की नज़र में वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि उसका एक अलग से कानूनी वजूद होता है, इलाहदा वजूद होता है। यहाँ पर कंपनी को एक कानूनी इलाहदा वजूद माना गया है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपने नाम के साथ जानी जाए, पहचानी जाए। कंपनी अपने नाम के जरिए प्रॉपर्टी, जायदाद को खरीद सकती है, सेल कर सकती है, और कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है और फिर अग्रीमेंट भी कर सकती है। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? इतनी सारी चीजें कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहने की वजह से ये सब सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। और कंपनी का एक परपीचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है। फर्ज कीजिए कि किसी कंपनी को आज शुरू किया गया, इस साल शुरू किया गया, तो क्या आने वाले 2-4 सालों में वो कंपनी बंद हो जाएगी या फिर कंपनी को बंद कर देना पड़ेगा? ये सोचकर कंपनी को शुरू नहीं किया जाता। कंपनी को ये सोचकर शुरू किया जाता है कि वो एक तवील मुद्दत तक, यानी कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक काम करेगी। कंपनी अपनी जगह रहेगी, मगर उसके ओनर्स चेंज होते रहेंगे। मिसाल के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस कंपनी को धीरूभाई अंबानी ने शुरू किया था और अब उस कंपनी को मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी चला रहे हैं। हो सकता है उनके बाद उनके आने वाली जनरेशन इस कंपनी को चलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाया जाता है, तो उसी को हम परपीचुअल सक्सेशन कहते हैं, जिसको हम दायमी वजूद कहते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसका एक परपीचुअल सक्सेशन होता है, और कंपनी किसी से प्रॉपर्टी सेल परचेज कर सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है या फिर अग्रीमेंट भी साइन कर सकती है। और जब हमने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो साइन कैसे करेगी? सिग्नेचर का होना ज़रूरी है। बगैर सिग्नेचर के कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है? उसके लिए कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, जिसको हम कॉमन सील कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सील कहते हैं। और जहां कहीं पर भी कंपनी का सील होगा या स्टैंप होगा, उसको हम कंपनी की ऑफिशियल सिग्नेचर मानेंगे। तो समझ में आया कंपनी क्या होती है? कंपनियों के कुछ अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। तो आज की इस क्लास में हम सिर्फ बात करेंगे पब्लिक कंपनी की, यानी कि अवामी कंपनी की। अवामी कंपनी यानी कि पब्लिक कंपनी बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर शुरू की जाती है और जिसका एक ह्यूज कैपिटल होता है, यानी कि कसीर सरमाया होता है। ऐसी कंपनियां जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों और जो अपने सिक्योरिटीज की पब्लिक में ट्रेडिंग करते हों, तो उनको हम
पब्लिक कंपनी कहेंगे। तो पब्लिक कंपनी के लिए क्या ज़रूरी है? पब्लिक कंपनी के लिए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना ज़रूरी होता है और जहां पर वो अपने सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग कर सकती हों और सिक्योरिटीज़ का सेल परचेज होता रहेगा। और पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम यानी कम से कम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। कितने मेंबर्स होने चाहिए? 7 मेंबर्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम 7 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। यहाँ मेंबर से मुराद शेयर होल्डर्स हैं और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स की तादाद अनलिमिटेड है। मैक्सिमम मेंबर्स की या मैक्सिमम शेयर होल्डर्स की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है। पब्लिक कंपनी के हजारों लाखों मेंबर्स रहेंगे जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं और इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपये रहेगा। कितना रहेगा? 5 लाख रुपये मिनिमम रहेगा, यानी कि मिनिमम 5 लाख रुपये के सरमाए से कैपिटल से पब्लिक कंपनी अपना कारोबार शुरू कर सकती है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सी कंपनी पब्लिक कंपनी है और कौन सी कंपनी प्राइवेट कंपनी है? कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? पब्लिक कंपनी को पहचानना बहुत आसान है। पब्लिक कंपनी को आसानी के साथ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है और जो कंपनी अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखे वो पब्लिक कंपनी है, वो अवामी कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी को आप कैसे पहचानेंगे? वो अपने नाम के आगे पब्लिक लिमिटेड लिखती है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इन सब कंपनियों के आगे क्या लिखा हुआ है? लफ्ज लिमिटेड लिखा हुआ है। तो उससे हम समझेंगे कि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और ये तमाम पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं। और अब पब्लिक कंपनी कौन सी है इसको आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स आसानी के साथ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स को आसानी के साथ सेल परचेज किया जा सकता है और ये शेयर्स का सेल परचेज कहाँ पर होगा? लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के शेयर्स का सेल परचेज कहाँ पर होगा? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस में होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आवाम को, पब्लिक को इनवाइट करती है, दावत देती है। किस बात की दावत? तो वो उस कंपनी में अपना पैसा लगाए। और जब पब्लिक किसी कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो इस शेयर्स खरीदने की सूरत में कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ों रुपये सरमाए की शक्ल में, कैपिटल की शक्ल में वसूल होते हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां आवाम से सरमाया हासिल कर सकती हैं और जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी को तश्कील किया जाता है या फिर उसको इनकॉर्पोरेशन किया जाता है तो पब्लिक कंपनी तश्कील के फौरी बाद कारोबार, बिजनेस का आगाज नहीं कर सकती, यानी बिजनेस को शुरू नहीं कर सकती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कहते हैं। इस सर्टिफिकेट के मिलने के बाद पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं तो अब इनकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए।
इनको संभालने वाले भी तो होने चाहिए। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को चलाने के लिए कम से कम यानी कि मिनिमम 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टर्स की तादाद 20 होती है यानी कि 20 होती है। कंपनियों के जो रजिस्ट्रार होते हैं यानी कि वो लोग जो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रार की रजामंदी से या रजिस्ट्रार के कंसेंट से डायरेक्टर्स का इंतखाब किया जाता है। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज राजी ना हो तो डायरेक्टर्स को नहीं बनाया जा सकता। डायरेक्टर्स को बनाने के लिए रजिस्ट्रार की रजामंदी ज़रूर लेनी पड़ेगी और डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स के लिए या फिर उनके रिटायरमेंट्स के लिए एक अलग से रेजोल्यूशन यानी कि करारदाद पास किया जाता है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर्स को क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स हासिल करने के लिए एक अलग से अंडरटेकिंग साइन करना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बीच में क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स कहाँ से आ गया। क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स का मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स को उनके अपॉइंटमेंट्स के वक्त कुछ मिनिमम शेयर्स रखने होते हैं, यानी कि डायरेक्टर के पास जो मिनिमम शेयर्स होते हैं उसके अपॉइंटमेंट से पहले उसी को क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स कहते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी चूँकि बड़ी कंपनी होती है तो उनको मीटिंग करना तो ज़रूर पड़ेगा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मीटिंग के वक्त 5 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। कितने मेंबर्स? 5 मेंबर्स का होना ज़रूरी होता है। और अब इस होने वाली मीटिंग को हम कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। यानी कि एक मीटिंग में जहाँ पर कम से कम 5 वोटिंग मेंबर्स हो तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कोरम कहेंगे। क्या कहेंगे? कोरम कहेंगे। और आपको पता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी से कर्ज नहीं ले सकते। वो कंपनी में डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं और अगर उनको कर्ज लेना है तो उस कंपनी से कर्ज नहीं ले सकते। पब्लिक लिमिटेड कंपनी बिजनेस कर रही है, कारोबार कर रही है और जब कारोबार किया जाता है तो प्रॉफिट आना ज़रूरी है या फिर कभी लॉस भी हो जाता है। और जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी में नेट प्रॉफिट आता है तो नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा, कितने परसेंट? 11% से ज़्यादा, 11% से ज़्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। तो समझ में आया पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।